हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो है रेशनलाइजेशन। क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग आज रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके न्यूमेरिकल हम लोग कैसे लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस हम कैसे लगाएंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जितना बड़ा दिखने में आपको टॉपिक लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। आप इसको जब पढ़ेंगे अभी देखना, इतना आसान आपको लगेगा कि एक ही बार में, एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा जान लेना होगा कि आखिर क्या है, व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन क्या है, आखिर इसके बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है इसके बारे में तो जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है ना। अगर यही नहीं पता होगा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली हम लोग रेशनलाइजेशन जो क्लास 9 में पढ़ते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इससे पहले पढ़ाया था। इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनलाइज करते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है ना कि ये हमारे डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए। डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। तो अगर जो भी क्वेश्चन हमारे जिसमें डिनोमिनेटर में हमारा रेशनलाइज मतलब इरेशनल नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और उसके डिनोमिनेटर में इरेशनल से रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, उसमें हटाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा, हम लोग इस मेथड को जो सीखते हैं इसी को क्या बोलते हैं, मतलब जो हम लोग करते हैं वो मेथड हमारा कहलाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में हम लोग फ्रैक्शन करते हैं, जो इरेशनल नंबर को यूज़ किया गया है उसको हटाने के लिए, वही हमको क्या कहलाता है, वो जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहें एक लाइन में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन इज़ अ मेथड इन मैथमेटिक्स यूज टू गेट राइड ऑफ इरेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, शुरू करते हैं हम लोग काम अपना एग्जाम्पल के साथ में। तो हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, क्या हमारे पास मान लो कोई नंबर है 5/√3। अब हमारे पास ये एक नंबर इरेशनल नंबर आ गया जिसको मतलब हम लोग हटा नहीं सकते, कितना भी इसको गुणा भाग करवा लें, कुछ भी कर लें, तो हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका बढ़ते ही जाएगा। अगर हम देखें तो अंडर रूट निकालते जाएंगे जो हमारा निकलते ही चला जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या होता है, हम लोग क्या करें, इसको एक मेथड दिया गया है जिसमें हम लोग जिसके थ्रू हम लोग यहाँ से अंदर से इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मतलब सबसे पहले ये समझ रहे हो ना कि आप लोग कैसे क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये अंडर रूट जो है इसकी जगह पे हमारे पास अगर नीचे 2 होता, 3 होता, 4 होता, ऐसे करके कोई भी संख्या होती, ठीक है, कोई भी संख्या अगर आ जाए तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंडर रूट वाली अगर वैल्यू कोई आ गई ना तो इससे प्रॉब्लम है, ये हमें हटानी है, ये सूटेबल नहीं होती। हमको सूटेबल डिनोमिनेटर अपना बनाना है। ठीक है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में इसको ले जाना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 5/√3 जो है यहाँ पे विदाउट इसको चेंज किए, ये चेंज ना होने पाए। ठीक है, ये चेंज ना होने पाए, नॉट चेंज, अगर ठीक है, विदाउट इसको चेंज किए हम लोग क्या करेंगे, √3/√3 से दोनों में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में। अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई चेंज आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इसको अगर काट दें तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना, तो हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराया वही डिनोमिनेटर में करवा दिया। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया। आप लोग समझ रहे होंगे, जो समझदार हैं वो समझ रहे होंगे कि हमने कोई चेंज नहीं किया। अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 1 ही आ रहा है, बिना चेंज किए हुए हम लोगों इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काटना नहीं है, वैसे मैंने बताने के लिए काटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 ऊपर, √3 नीचे। अब बताओ √3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा,
ऊपर ऊपर का करवाएंगे तो आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, नीचे नीचे करवाएंगे क्या आएगा 3। अब बताओ नीचे हमारे √ हट गया ना, तो बचा नीचे रेशनल नंबर। तो ये हमने जो प्रोसेस की इसको ही बोला जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, यही हमारा क्या है रेशनलाइजेशन। ये हमारा एक रेशनल नंबर निकल आया। तो ये जो प्रोसेस करनी है इतनी छोटी सी प्रोसेस, यही हमारा क्या कहलाता है रेशनलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेम ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन अगर लें, ठीक है, मान लो सेम ऐसे ही कोई दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या 7/√3। इसमें हम वैसे ही करवा देंगे √3/√3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/√3/3 बचा। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। बस यही करवाना। √3 के बजाय आप कोई दूसरा ले ले। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि √3 ही को हम ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं, आप ले लीजिए 7/√, क्या ले लें 5 ले लें। ठीक है, √5 ऊपर √5 नीचे करवा दो 7/5/5 5 के चला गया 5 बचा। अब ये तो पता ही ना कैसे 1/5 हो जा रहा है। देखो अगर √ कोई चीज़ लिखी है उसकी वैल्यू कितनी होती है 5 की पावर 1/2। ठीक है, 5 की पावर 1/2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 5 की पावर 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आएगा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि सेम है तो ऊपर की पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 + 1/2 तो ये हाफ है ना, तो हाफ जुड़ के कितना होता है 1 होता है, यानी कि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 = कितना 5, इसीलिए 5 आ जा रहा है। तो इतना भी आप लोग समझ गए ना। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं। क्वेश्चन देने से पहले थोड़ा टफ़ कर लेते हैं, मतलब इससे थोड़ा टफ़ वाला हम लोग कर लेते हैं एक बार, तब जाके आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। कि अभी क्वेश्चन अगर दे दिया तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए। थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो उसके लिए अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्या, रेशनलाइजिंग ऑफ बाइनोमियल। जो हमारे बाइनोमियल्स होते हैं उनको हम कैसे रेशनलाइज करें। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं रेशनलाइजिंग किसका, विथ बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। ये भी बहुत आसान है, कुछ भी टफ़ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ भी टफ़ नहीं है। मैंने ये वीडियो बनाया ही इसीलिए है ताकि आपको कुछ टफ़ ना लगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये समथिंग क्या होता है कि इसमें आप तुमको ना मतलब ये इसमें क्या ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और हो सकता है डिनोमिनेटर में कोई चीज़ ऐड हो, ऐसा कुछ मिलेगा। बाइनोमियल कोई लिखा हो, स्क्वायर रूट के साथ में कोई नंबर हो, तो उसमें आपको देखने में थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ा देख के आप डरेंगे। लेकिन अगर आप मेरी क्लास को ढंग से ध्यान से करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ सुन रहे होंगे, तो आपको ज़रा भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, मैं उसके लिए मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप समझ पाएंगे। मैथ का मतलब ये होता है जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करें उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन 4/3 + √2। देखो थोड़ा सा बस फ़र्क पड़ गया इसमें। तो अगर ऐसा हमारे पास कुछ आता है तो हमारे पास 2 चांसेस हैं इसमें लेने के। एक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 3 + √2। ठीक है, 3 + √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, या फिर हम ले सकते हैं 3 - √2/3 - √2। अब देखो ये सेम है, अगर काटें भी तो 1 आ जाएगा, काटें भी तो 1 आ जाएगा, और हमको यहाँ से पावर इसका √ भी हटाना है। तो कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा नहीं सूटेबल रहेगा, ठीक है, वो लेंगे। तो सूटेबल होने के लिए हमें कौन सा लेना चाहिए, जैसे कौन सा लेना चाहिए माइनस वाला, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला, इसको हम लोग बोलेंगे क्या कंजुगेट लेंगे। क्या कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कंजुगेट। हम लोग यहाँ हमेशा डिफरेंट जो होगा साइन वाला वो लेंगे। तो इसको बोला जाता है कंजुगेट, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको बोला जाता है कंजुगेट। हम लोग हमेशा क्या करेंगे कंजुगेट वाला लेंगे। ठीक है, तो कंजुगेट के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जैसे a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो ये बनता है a² - b²। और यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसलिए कंजुगेट यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट हम लोग लेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा, ये वाला, ना कि ये वाला। ठीक है, हम ले भी सकते हैं
लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम लोग ये वाला लेते हैं। तो 4/3 प्लस √2, यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस √2। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी सेम फार्मूले वाला बन गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ऊपर का मल्टीप्लाई करो, एक बार 3 से करवाओगे तो 12 माइनस 4/√2, ठीक है, अपॉन यहाँ करवा देते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह क्योंकि माइनस का लगता है तो इसका √2 का स्क्वायर। तो आप सभी को पता है, बहुत ज्ञानी हैं, √2 से 2 हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 12 माइनस 4/√2 अपॉन 3 का क्या स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास कितना 2। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 4/√2 डिवाइड बाई 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन कितना हो जाएगा 7। आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखा ना कितना सिंपल क्वेश्चन था, बताओ। हमने कर दिया इसका रेशनलाइजेशन। क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन हो गया ना। कितने आसान क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोग आसान क्वेश्चन लगाते रहिए। होमवर्क चाहिए हमसे, नहीं होमवर्क चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बुक की कॉपी उठाइए, मतलब सॉरी बुक की एक्सरसाइज उठाइए और वहाँ से इस टॉपिक को आसानी से कर डालिए। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे लगा डालिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। नीचे से डिनोमिनेटर से मतलब डिनोमिनेटर से आपको अंडर रूट या रेशनल नंबर हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो कैसा लगा मेरा ये क्लास कमेंट करके बताइए। बाकी आपको जो टॉपिक ना आता वो भी बताइए, उसको मैं पहले कवर कर लूँगा, वरना मैं एक सीरीज़ से पढ़ाते चल रहा हूँ, उसको आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।